नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम मनीष माथुर, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और NLP कोच हूं और साथ ही साथ एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड जिसे हिंदी में कहा जाता है कृतज्ञता का भाव और उर्दू में शुक्रिया या शुक्राना कहते हैं। ये कैसे काम करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और इसके लिए हमें क्या एक्शन प्लान हमारा होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पूरा देखिए। और इस एक ग्रैटिट्यूड ने मेरी लाइफ में 360 बदलाव लेकर आया। 360 चेंज मेरी लाइफ में जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल ग्रैटिट्यूड का ही है। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी है एक प्रोफेसर की और उसके स्टूडेंट्स की। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एंटर होते हैं और आते ही अनाउंस कर देते हैं कि आज आप सबका एक सरप्राइज टेस्ट होना है। सरप्राइज टेस्ट सुनते ही सारे स्टूडेंट्स एकदम सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया, हमने तो तैयारी भी नहीं करी और अगर मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सब एकदम टेंशन में आ गए। प्रोफेसर ने बोला कि आप सब रिलैक्स हो जाइए, इसका कोई मैं ग्रेड नहीं लगाने वाला आपके एग्जाम्स में, ये केवल आपके माइंड सेट को समझने और आपको कुछ सिखाने के लिए है। अब मैं आप सबको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं और आपको 15 मिनट्स का टाइम है इसके बारे में लिखने के लिए। जब प्रोफेसर सबको क्वेश्चन पेपर दे दिए तो सारे के सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए क्वेश्चन पेपर को देखकर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूरी एक A4 साइज की शीट थी और उसमें केवल एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और प्रोफेसर ने बोला था आपको इसको एक्सप्लेन करना है 15 मिनट्स के अंदर। सब लोग सरप्राइज हो गए क्या लिखें, लेकिन टेस्ट था, सबको लिखना था, सबने लिखना शुरू करा। 15 मिनट्स पूरे हुए। जो प्रोफेसर थे उसने सबकी आंसर शीट्स कलेक्ट करी और सबको इवैल्यूएट करा और सबका आंसर लगभग एक जैसा ही था। सारे स्टूडेंट्स ने जो ब्लैक डॉट था उसको डिस्क्राइब कर रखा था, उसकी डायमेंशंस के बारे में, उसके बारे में हर कोई स्टोरी जो थी वो ब्लैक डॉट के आसपास ही घूम रही थी। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर ने समझाया कि स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप सबने पूरा A4 शीट पूरी ब्लैंक थी, वाइट थी, आपने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, आप सबने एक ब्लैक स्पॉट के बारे में लिखा। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है ना फ्रेंड्स, वो भी ऐसी है। हमारा ध्यान अक्सर कंप्लेंट्स में या जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसी में होता है, जबकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारा जो अटेंशन है वहां पे होती ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में अगर काउंट भी करेंगे ना, अगर मैं आपको बोलूं आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए तो 5 या 6 से ज्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लिखिए कि किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हैं, आप किस चीज के लिए थैंक्स कर सकते हैं यूनिवर्स को, तो उसकी लिस्ट बहुत ही बड़ी बनेगी, बहुत ही बड़ी। आप थक जाएंगे लेकिन आपका लिखना खत्म नहीं होगा। इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं यूनिवर्स के, परमात्मा के। आप अपने हाथों को देखिए, सोचिए कि आपके पास 2 हाथ हैं, इस हाथों से आप क्या कुछ नहीं बना सकते। जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछिए कि हाथों की इंपॉर्टेंस क्या है। आपके पास अपना घर है, आप सोचिए जिसके पास घर नहीं होते उनसे पूछिए घर की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने आज खाना खाया तो आप खाना खाने के लिए उस परमात्मा को शुक्रगुजार कर सकते हैं कि आपको आज खाना मिला है, आपको आज पानी पीने को मिला, उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप सांस ले रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, उसके लिए शुक्रगुजार आप हो सकते हैं। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा जो अटेंशन है वो अक्सर कंप्लेंट्स में रहती है और इसी तरह से अपनी लाइफ में लैक को ही अट्रैक्ट करते हैं। आप समझिए इस बात को कि अगर आप शिकायतें करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में ऐसे मौके अट्रैक्ट करेंगे कि आपको शिकायत और ज्यादा करने का मौका मिले। और वहीं अगर आप कृतज्ञता का भाव या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे लाइफ में कि आप खुल के ग्रैटिट्यूड करें उन चीजों का जो परमात्मा ने आपको दी है। तो फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि इस ग्रैटिट्यूड के पीछे साइंस क्या है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि हम सब और इस संसार में हर चीज
चाहे वो आपके गोल्स हो या आपके कोई आप चीज लेना चाहते हो, आप कार लेना चाहते हो या आप घर लेना चाहते हो, वो सब एक एनर्जी की बनी होती है और हर एनर्जी किस न किसी फ्रीक्वेंसी पे हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। जहां ग्रैटिट्यूड हमेशा एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, वहीं हमारी प्रॉब्लम्स और लैक की जो मेंटेलिटी है वो हमेशा नीचे की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाती है और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और वहीं हमेशा शिकायत करने से, कंप्लेंट करने से, लैक की मेंटेलिटी में रहने से हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। आप बचपन से देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारे पास भले ही जैसे कहते हैं 100 खिलौने हों, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं या हम किसी दूसरे बच्चे के पास कोई और खिलौना देख लेते हैं तो हम दूसरे खिलौने की जिद करने लगते हैं और जो हमारे पास खिलौने हैं हम उनसे नहीं खेलना चाहते। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर ये लैक की मेंटेलिटी बनी रहती है। दूसरे की गाड़ी को देखकर, दूसरे के मोबाइल फ़ोन को देखकर, आपने सपोज आज ही एक कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा और 1-2 महीने बाद मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है तो हम उस फ़ोन को भूल जाते हैं, वो टाइम भूल जाते हैं जब हमारे पास वो फ़ोन नहीं था, हमारे को जो क्रेविंग हो रही थी, कितनी वैल्यू थी उस फ़ोन की, लेकिन कुछ टाइम बाद उसी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हमने सपोज कीजिए कोई गाड़ी खरीदी बहुत शौक से, बहुत जैसे कहते हैं कि इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम लैक की मेंटेलिटी में जीते हैं। अगर हम लैक की मेंटेलिटी की जगह ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ग्रैटिट्यूड की राह पे चल के, ना कि लैक की और कंप्लेंट और शिकायतों की फ्रीक्वेंसी पे रह के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें केवल ग्रैटिट्यूड के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अब ग्रैटिट्यूड के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जब आप सुबह सो के उठते हैं, लेटे लेटे ही अपने बेड पर ही आप 10 रैंडम चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ऐसी चीज़ें जो आपके पास लाइफ में है। अगर आपको अच्छी नींद आई तो आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आपके पास अपना घर है, गाड़ी है, आपको रोज खाने को अच्छा मिलता है, आपके पास जो कुछ भी, आपके पेरेंट्स हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है, आपको प्यार मिल रहा है अपने बच्चों से, हर जगह से, किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन ये रैंडम होना चाहिए, ये कोई एक फिक्स एक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें दिल से करना होता है, दिमाग से नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने एक लिस्ट बना ली और सुबह उठते उसको रटना शुरू कर दिया, नहीं। हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड एकदम हमें दिल से करना होता है। इसलिए 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड, मतलब उस समय मेरे मन में जो भी भाव आएगा, जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। उसके बाद हम उठेंगे, तैयार होंगे, अपने काम पे जाएंगे और जो चीज हमारे रास्ते में आ रही है, सपोज मेरे को सुबह नाश्ता मिल गया, मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा। इस मदर अर्थ को धन्यवाद करूंगा जहाँ से मुझे फूड मिल रहा है। उस किसान को धन्यवाद करूंगा जिसने उसे उगाए है, और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद करूंगा जिसने मेरे लिए फूड बना के दिया है। फिर मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूँ या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद करूंगा। जो चीज़ें मेरी लाइफ में आते जाएंगी मैं उस चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा। और साथ ही साथ शाम को जब मैं घर आऊँगा, जब हम घर आते हैं तो एक हम ग्रैटिट्यूड जर्नल, एक डायरी लेंगे जिसमें हम वो 5 चीज़ें लिखेंगे जो हमारी लाइफ में आज अच्छी हुई, हमारे साथ कोई भी 5 चीज़ें अच्छी हुई हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और हम उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करेंगे जो हमारे हिसाब से नहीं हुई हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो उसका मतलब अब यूनिवर्स की चाहत पूरी हो रही है, परमात्मा की चाहत पूरी है, वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करिए। और धन्यवाद जब आप लिखेंगे तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में तो आप लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल हूँ इन सभी चीज़ों के लिए। किसी भी चीज़ के लिए आप करेंगे, सपोज मैं ग्रेटफुल हूँ अपने एक हेल्दी शरीर के लिए, क्योंकि इससे मैं अपनी लाइफ में सारे काम, सारे टास्क बहुत ही ईजिली कर लेता हूँ। तो अपनी लाइफ में आप जो भी आप लिखना चाहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे क्योंकि, उसका एक रीजन भी लिखेंगे आप ग्रैटिट्यूड क्यों है। आपके पास अच्छा घर है तो आप लिखेंगे मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ अपने इस घर के लिए, क्योंकि ये मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, मुझे एक कंफर्ट देता है। तो आप उसमें कोई ना कोई रीजन जरूर लिखेंगे अपने ग्रैटिट्यूड का। और फिर फाइनली रात को जब हम सोएंगे तो सोते समय भी
उस ग्रैटिट्यूड को हमेशा एक्सप्रेस करिए और उन चीजों को भी याद करिए जब आप कोई चीज लेना चाहते थे, गाड़ी या फोन या जो भी अपनी लाइफ में आप चाहते थे, या आप अपनी लाइफ पार्टनर को भी चाहते थे, और उससे पहले जो फीलिंग थी, जो आपके मन में फीलिंग थी कि चीज मुझे मिल जाए या ये जॉब मुझे मिल जाए फिर तो मेरी लाइफ बदल ही जाएगी। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद आपके अंदर से उस जॉब के लिए जो एक प्यार है, जो एक जिसे कहते हैं ना एक वैल्यू है, वो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, याद रखिए उस टाइम को जब आप उस चीज को चाह रहे थे आपको मिल जाए। तो बस इन थोड़ी बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना है और अपनी लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आज का जो लिए आपने सीखा है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये लाइफ चेंजिंग है और फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त चेंज लेकर आए। फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी या हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पर हमें मैसेज करके हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सबके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।